प्यारे साथियों नमस्कार। और आज मेरे हाथ में एक टेस्ट पेपर है, इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाना है, ठीक है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट टेस्ट था जिसमें बेसिक ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चंस है और ट्रिगोमेट्री के इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं और अगर आप चाहते हैं ट्रिगो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करना तो बस इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इसमें वन ऑफ द बेस्ट ट्रिगो के क्वेश्चन सब वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पूरे 12th के जर्नी में आपको काम आएंगे। इसमें फॉर्मूले सब जो हम यूज़ करेंगे वो आपको काम आएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और देखिएगा ज़रा ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट में इसने दिया क्या है कि साहब सेक थीटा आप प्लस में टेन थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 दिया हुआ है। देन आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि सर जी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा आप बता दीजिए। तो देखिए ऐसे सवाल जब भी आपको करना है तो ये ट्रिगो का बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा सवाल आपको करना है तो उसमें आपको क्या एक फार्मूले याद करना होगा जो आप 10 स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, उसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। क्या है कि हम लोग सर जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो डैट कि साहब ये जो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना ये 1 के बराबर होते हैं। बच्चे ये तो याद रखते हैं लेकिन बच्चे इसको नहीं याद रखते हैं। बस वो आपको सीखना है कि आप इसको ऐसे तो याद करते ही करते हैं, साथ ही साथ इसको फैक्टर फॉर्म में भी याद करिए। ये आप नया चीज़, बहुत 10th वाले बच्चे इसको याद कर लेते हैं लेकिन उसको फैक्टर फॉर्म में नहीं याद होता है। तो आप इसको फैक्टर फॉर्म में याद कर लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में याद कर लीजिए सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा याद कर लीजिए इसको, ठीक है। इसका भी वैल्यू 1 होता है। आपने बोलिएगा कि सर कैसे लिख दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी इंटू में कितना ए प्लस बी। बस हमने उसी पे इसको तोड़ दिया है। ए के जगह पे सेक थीटा और बी के जगह पे कितना टेन थीटा है आपका, ठीक है। चलिए जी, ऊपर प्लस वाले का मान इसने हमको दे रखा है तो ये सेक थीटा माइनस में आपका टेन थीटा और इनटू में आपका है इसका मान दिया हुआ है। अच्छा 1.5 का मतलब क्या है, 3/2 लिख सकते हैं। डेढ़ का मतलब है ये 3/2 है, ठीक है। अब ये बराबर है किसके, 1 के बराबर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका बन जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये बराबर है आपका 2/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये 3/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, अगर जोड़िएगा तो प्लस करिएगा ना तो प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा और प्लस टेन थीटा कट जाएगा तो सेक और सेक ये बन जाएगा आपका 2 सेक थीटा और ये बराबर हो जाएगा 2/3 और प्लस 3/2। तो ये आपका बन जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, इसका एलसीएम लीजिए 3 और 2 का 6 हो जाएगा और ये 4 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 9 4 13, 13/, कितना 6 आ जाएगा। इस 2 से डिवाइड करिएगा तो सेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा 13/12 आ जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12। अब सेक थीटा जो होता है ना सर ये हाइपोटेनस बट्टे क्या होता है, बेस होता है। हाइपोटेनस बट्टे कितना बेस। तो अब आपको ये P बराबर फार्मूला जानते होंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को लगा दीजिए, 13 का स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो 169 में से आप घटाइएगा 144 तब 25 बचेगा। 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तब P बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है। P का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अगर P आपको पता चल गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कितना साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा हो जाएगा आपका P मतलब 5/, हाइपोटेनस मतलब कितना 13 है आपका और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको लिख लीजिएगा। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है। जेईई मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है, आप एक बार मिला सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन साफ दिया हुआ है कि एफ के
x इसका वैल्यू दिया हुआ 1, अच्छा 1/4 नहीं है 1/k हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो मिसप्रिंट था, उसको सुधार लीजिएगा 1/k, और ये हो जाएगा साइन का पावर kx प्लस कॉस का पावर कितना kx। और आपको याद हो इसके लिए हमने एक टेक्निक आपको सिखाया था जो डायरेक्ट यूज करेंगे इस सवाल में। हमने आपको ये सिखाया था कि साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x रहे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। कैसे याद करिएगा, 4 पावर है 1 माइनस 4 पावर है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। अब इसका भी याद करिए, साइन 6 वाले का याद कर लीजिए, ठीक है। और कॉस का पावर 6x बराबर हो जाएगा 1 माइनस, और 6 का आधा 3 हो जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब ज़रा हम इसका मान निकालते हैं, ज़रा यहाँ समझिएगा, इसको हम यूज करेंगे। अब आइए ज़रा इसको निकालते हैं, f4 निकालना है तो f4x निकालना है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे, जहाँ जहाँ की है वहाँ पे 4 डाल दीजिए, तो 1/4, और इसमें डालिएगा ना 4, तो साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर कितना 4 और x हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, हालांकि इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/4, और इसका वैल्यू हम डाल देते हैं। इसका वैल्यू क्या है सर, इसका वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये डाल दीजिए, ठीक है। अब ये डाल दिया और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं f6 निकाल लीजिए, तो जहाँ जहाँ किया है वहाँ 6 डाल दीजिए, तो 1/6, और ये हो जाएगा साइन का पावर 6, यहाँ के जगह डालिए 6, तो साइन का पावर 6x, और प्लस में हो जाएगा कॉस का पावर 6 इंटू एक्स। अब पावर 6 वाला का भी फार्मूला लगा दे रहे, तो f6 और x बराबर हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको इसमें से ये घटाना है इक्वेशन 1 में से, मतलब आप ऐसा लिख दीजिए सर कि इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए किसके इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाइएगा तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा f4x, और माइनस में हो जाएगा f6x, ठीक है। LHS घटाइएगा तो f4 में से कौन घट जाएगा, यहाँ f4 में से f6 घट जाएगा। और राइट साइड में देखिएगा ये 1/4 और ये 1 माइनस, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें से घटेगा ये 1/6 और ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये 1/4 आप भेज दीजिए माइनस, और यहाँ जाएगा तो 2/4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इस माइनस 1/6 को अंदर भेजिए, तो माइनस में 1/6 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा एक बात समझिएगा, आप इसको काटिएगा ना तो ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ भी 2 बार में कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/4 माइनस में 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में 1/6 प्लस में 1/2, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आज जैसे ही ये दोनों कटेगा तो 1/4 और माइनस में 1/6, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 आपका एलसीएम हो गया। और जब 4 से डिवाइड करेगा तो 3, और यहाँ 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/12, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब यही आपके इस क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, चलिए अब आपको शायद दिख रहा होगा पूरा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लास्ट में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन जो है ना आपको वीडियो में नहीं आ रहा है, बस इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहीं पे लाइन में लिख देते हैं कि इसका एलसीएम 1/12 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड करिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1/12, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, लिख लीजिएगा इसको।
अब देखिएगा ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको बनाने के कई अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ईजीएस्ट अप्रोच समझा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्या दिया है क्वेश्चन वाले में, दिया है कि tan अल्फ़ा माइनस में है tan बीटा और इसका वैल्यू दिया हुआ है x के बराबर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है सर कि cot बीटा माइनस में cot अल्फ़ा, इसका वैल्यू दिया हुआ y के बराबर, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करना है उसको, ज़रा एक बार उठाते हैं। प्रूफ जो करना है ना उसका LHS ये है। LHS में क्या है, cot अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो सर जी अगर cot अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा प्लस 1 और नीचे cot, यहाँ cos नहीं हुआ cot, और नीचे हो जाएगा cot बीटा माइनस में कितना cot अल्फ़ा, cot बीटा माइनस में cot अल्फ़ा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि cot बीटा माइनस cot अल्फ़ा आ रहा है, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली हम y लिख सकते हैं, लेकिन बस हमको ये cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा का मान निकाल लेना है। अब वो निकल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे, लेकिन इसके लिए पहले देखिएगा ध्यान से, हम इसको 1 मान लेते हैं। और आइए ज़रा पहला इन्फॉर्मेशन जो है उसका यूज़ करते हैं। क्या दिया है कि tan अल्फ़ा माइनस में दिया हुआ tan बीटा, इसका वैल्यू अगर x के बराबर है तो इसको cot में बदल दीजिए, 1/cot अल्फ़ा और माइनस में हो जाएगा 1 कितना cot बीटा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है और ये आपका x के बराबर। यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो cot अल्फ़ा और इनटू में हो जाएगा आपका cot बीटा और ये cot बीटा को आप यहाँ भेज दीजिए, तो cot बीटा और माइनस में हो जाएगा cot अल्फ़ा और ये बराबर है किसके, x के। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या देखिए, cot बीटा माइनस में cot अल्फ़ा, अब बाई में इस x को यहाँ ले आइए, इसको यहाँ भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x आ जाएगा और ये चल जाएगा cot अल्फ़ा इंटू कितना cot बीटा, क्योंकि इसका मान हमको निकालना था इसलिए हम यहाँ ले आए। अब इसका दरअसल cot बीटा माइनस cot अल्फ़ा का मान y दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका y/x बराबर हो जाएगा cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा, ठीक है। ये हम निकाल के रखे हुए हैं। अब इसको उठा के पटक देते इक्वेशन 1 में। अब इसको पुट कर देते, पुट cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा इन इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो इक्वेशन 1 में डालिएगा तो ये हो जाएगा cot अल्फ़ा माइनस बीटा और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे 1 में डालिएगा तो cot अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर हम डाल दें y/x, ठीक है। तो ये y/x प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा इसका cot बीटा माइनस cot अल्फ़ा का वैल्यू ये y। अब अगर ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा तो x और ये y प्लस क्या आ जाएगा x और डिवाइड में क्या है y और ये y इस x के साथ गुना हो जाएगा, तो ये x प्लस y और डिवाइड में क्या बन जाएगा xy और ये हैंस प्रूव्ड। और ये सबसे आपका ईजीएस्ट अप्रोच था जो हमने आपको सिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा ये मेथड, ठीक है। और इसको लिख लीजिए बढ़िया से और इसको प्रैक्टिस करिएगा। और फार्मूले का हम आपको एप्लीकेशन सब बता रहे इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये हो गया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो ज़रा देखिएगा। आपको गिवन दिया हुआ है क्या कि cos a प्लस साइन b और इसका वैल्यू दिया हुआ है m के बराबर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छा इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते, ठीक है, हम बाद में मानेंगे। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो cos a प्लस साइन a प्लस cos b बराबर n दिया हुआ है। और आपको जो प्रूफ करना है ना उसमें कहीं ना कहीं m स्क्वायर n स्क्वायर दिख रहा है। तो एक तो लॉजिक आप याद करिए कि यहाँ m स्क्वायर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर हुआ होगा, यहाँ n स्क्वायर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर हुआ होगा। तो एक तो तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं, या आप ध्यान रखिएगा साइन कॉस का एक्सप्रेशन है, साइन कॉस का एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ साइन कॉस और साइन कॉस रहे ना तो कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है ना तरीका कि आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके जोड़िएगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ेंगे इसको, ज़रा समझिएगा ध्यान से। तो चलिए इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं ना तो ये आपका बन जाएगा कितना, cos a प्लस साइन b और इसका कितना होल स्क्वायर और इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पे लगा दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दें तो cos स्क्वायर a अब प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस में 2 cos a इंटू cos b या 2, चलो इसको बोल देते हैं cos a इंटू cos b, सॉरी साइन b, cos b नहीं साइन b हो जाएगा और बराबर में कितना m स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1।
अगेन क्या दिया हुआ है, अगेन एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पे दिया हुआ है कि ये दिया हुआ साइन ए अब प्लस में कॉस बी, इसका वैल्यू n दिया हुआ है। अब सर अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस बी और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये साइन स्क्वायर a अब प्लस में कॉस स्क्वायर b अब प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कितना कॉस बी, अब बराबर में हो जाएगा n स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को बस जोड़ दीजिए। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 प्लस कर दीजिए इक्वेशन 2। अगर ऐसा जोड़ते हैं ना तो क्या फ़ायदा होगा ज़रा समझिएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अब प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस में हो जाएगा 2 कॉस a इंटू साइन b और ये m स्क्वायर के है और यहाँ वाला सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं साइन स्क्वायर a है ये अब प्लस में कितना कॉस स्क्वायर b है और प्लस में है 2 साइन a इंटू कॉस b और ये बराबर है आपका n स्क्वायर के। अब अगर बस दोनों को प्यार से जोड़िए, अगर आप जोड़ेंगे ना तो देखिए ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो ये 1 हो जाएगा प्लस। अब इसमें पहले इसको लिख दीजिए, मतलब पहले ये लिख दीजिए साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस में अब उसको लिख दीजिए 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस साइड जोड़िएगा तो ये m स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ध्यान से देखिए हम इधर लिखते हैं इसका बाद, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 2 अब प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 2 कॉमन लेते हैं इसमें तो ये बन जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस में कॉस ए इंटू में कितना साइन बी और इसका वैल्यू आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं 2 और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बन गया ये, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और देखिए दरअसल हमको इसी का मान निकालना था। अब देखिए LHS ये है और RHS ये है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। जहाँ पे नहीं समझे होंगे तो इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना कि इसको मान लेते हैं, लेट कर लीजिए y बराबर मान लीजिए कि 7 cos थीटा अब प्लस में 24 कितना साइन थीटा, ये दिया हुआ है 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा दिया हुआ है। और इसका हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ x, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा आप निकाल लीजिए। तो cos थीटा का कोफिशिएंट जो है ना उसको a मान लीजिएगा, a बराबर कितना हो गया 7। और जब भी इस टाइप के जैसे जितने भी क्वेश्चन हो सब में यही काम करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का कोफिशिएंट को क्या मान लीजिएगा b मान लीजिए, b बराबर 24 आ गया। और आप रूट के अंदर निकाल लीजिए a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, ठीक है, या इतना निकाल लीजिए, ठीक, या इसको रहने दीजिए। हम डायरेक्टली आप फार्मूला लिखते हैं, y मैक्स का फार्मूला होता है इसका, y मैक्स का मतलब कितना, इसका मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और आप इसका मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मीन वैल्यू y मीन, तो y मिनिमम का फार्मूला हो जाएगा माइनस में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इस फार्मूले पे लगा दीजिए, आपका y मैक्स निकल जाएगा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576। इसको आप जोड़िएगा तो 625 आ जाएगा, और 625 का रूट कितना आता है 25 आता है। तो y मैक्स का वैल्यू आ गया 25 और y मीन का वैल्यू आ गया -25। y मीन ये आप लिखिएगा तो माइनस में रूट अंडर और 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर, ये आप इसको जोड़ घटाव करिएगा तो वापस से वही आ जाएगा। तो ये 625 बनेगा और 625 का मतलब -25 हो गया।
तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया -25 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 25। तो इस फॉर्मेट को याद रखिए और इस पे ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में खासकर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बनेगा ये। देखिएगा जरा अब इसको, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है कि tan अल्फ़ा का मान दिया हुआ है m/m+1 है और tan बीटा का मान दिया हुआ है 1 कितना 2m+1 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और मुझे प्रूफ जो करना है कि पाई अल्फ़ा प्लस बीटा का मान π/4 आना चाहिए। तो हमको जो लाना है ना उसी को थोड़ा देर उठा लेते हैं, उसको उठाइए ज़रा, या तो वो उठाओ और नहीं तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का बस फार्मूला लगा दीजिए। tan, अगर मैं आपसे पूछूंगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा और डिवाइड में 1 - tan अल्फ़ा इंटू कितना tan बीटा, यही बोलिएगा आप। क्योंकि जब यहाँ प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे कितना प्लस हो जाएगा। देखिए सर, अब ये तो आपका tan, ये तो रहा tan अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर सबका वैल्यू डालते हैं। tan अल्फ़ा का मान पता है आपको m/m+1 प्लस tan बीटा का मान भी पता है 1/2m+1। नीचे का देखिएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा आपका m/m+1 इंटू हो जाएगा 1/2m प्लस कितना 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर में हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो m+1 इंटू में हो जाएगा 2m+1, ठीक है। अगर आप ये एलसीएम लीजिएगा तो ये m+1 से m+1 कट जाएगा, ये वाला जाएगा यहाँ, तो m में गुना होगा किससे 2m+1 से। सीधा याद रखिएगा एलसीएम का लॉजिक, जैसे नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा तो ये इसके नीचे वाला यहाँ गुना होगा और इसके नीचे वाला यहाँ गुना हो जाता है, ठीक है। तो प्लस और इसके नीचे वाला 1 में गुना होगा तो यही रह जाएगा m+1, क्योंकि 1 में गुना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे देखिएगा और नीचे इसका ऊपर गुना हो जाएगा तो m इंटू 1, तो ये तो m हो जाएगा, ठीक है। और नीचे m+1 इंटू में है 2m+1, तो इन दोनों का तो एलसीएम क्या, इन दोनों का गुना होगा तो डिनोमिनेटर में यही आएगा। तो ये m+1 इंटू में हो जाएगा कितना 2m+1, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये वाला यहाँ चल जाएगा, मतलब इसको आप गुना कर लीजिएगा। हम एक स्टेप आपको यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी में उसको लिख रहे हैं, वो ऐसा था दरअसल 1 माइनस m बटे है m+1 इंटू में कितना 2m+1, ऐसा था। तो ये वाला यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं कि m+1 इंटू में हो जाएगा आपका 2m+1 और माइनस में m हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड वाला देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जैसे ही इधर थोड़ा बचा हुआ है तो उसको लिख देते हैं। तो ये आपका बन गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बराबर में कितना है, ये बराबर में है 2m² प्लस 2m² प्लस में m, अब प्लस में m+1 है, ठीक है। अच्छा फिर से एक बार देख लेते हैं, 2m² प्लस में m और फिर यहाँ पे m+m, ठीक है। इस वाले को गुना करिए तो 2m² और इस m का 1 में गुना होगा तो m आएगा, और फिर इस 1 का 2m में गुना होगा तो 2m आएगा, और फिर इस 1 का 1 में गुना होगा तो 1 आएगा, और फिर माइनस में m आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रा जोड़ घटाव करना है तो वो हम कर लेते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बराबर है 2m² प्लस में और 2m प्लस में कितना 1, नीचे देखिएगा m से m कट गया और जैसे ये बचा तो ये भी बचा हुआ 2m² प्लस में 2m और प्लस में कितना 1, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, निपट गया। तो जैसे ही निपट गया ना तो ये बच गया अपना tan अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर जैसे 1 हो गया तो 1 कहने का मतलब है सर कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब tan π/4 है। ये क्या है सर, tan π/4, और दोनों तरफ tan है तो कंपेयर करवा दीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसको, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा सीखिएगा यहाँ, ठीक है। वैसे तो इसका तरीका है कि आप इसमें 45 अल्फ़ा का मान 45 और बीटा का मान 45 डाल के इसमें डालिएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन हम आपको तरीके सिखाते हैं, जिससे बना लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 है, तो लेट कर लीजिएगा, जिसको निकालना है उसको y मान लेते हैं। तो y या कॉस अल्फ़ा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना सर, यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, तो एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए हम लगा देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा की जगह पे लिख दीजिए 90 माइनस कितना बीटा, और ये कॉस बीटा हो जाएगा। और याद है आपको कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा होता है। तो y बराबर कॉस 90 माइनस बीटा, तो ये साइन बीटा और इंटू में हो जाएगा कॉस बीटा। और आप लोगों को अगर याद हो तो साइन 2a का फार्मूला पढ़े थे। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कितना कॉस a। हम यही फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कॉस a होता है। ठीक है, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि y बराबर अब 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से डिवाइड 2 से डिवाइड हुआ तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, और ये इस फार्मूले से बन जाएगा साइन 2 बीटा। तो ये आपका y बराबर हो जाएगा 1/2 और ये साइन 2 बीटा। और आप लोग को अगर ध्यान हो कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, साइन के एंगल में कुछ भी रहे, यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी कितना भी बड़ा रहे, कितना भी बड़ा रहे, भी बड़ा, ठीक है, कितना भी बड़ा रहे वो इसका वैल्यू हमेशा जो है ना -1 से किसके बीच में होता है, 1 के बीच में। तो चूंकि हमको मैक्सिमम चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y मैक्स का जो वैल्यू आएगा, चूंकि हमको ये पूरा मैक्सिमम चाहिए, तो ये पूरा मैक्सिमम होने के लिए इस साइन का जो वैल्यू है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1/2 इंटू 1 करिएगा, तो y मैक्स जो आया वैल्यू वो क्या आ गया 1/2, और ये आपका प्रूव हो गया। समझ गए? तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया, 7वां हो गया। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पे। और ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हम कह रहे हैं, देखिए कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है π/4, तो यहाँ से a बराबर हम लिख दिए π/4 माइनस बी, और जो क्वेश्चन हमको प्रूफ करना था उसका LHS ले लीजिए। तो cot a माइनस में 1 और cot b -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए ना, a की जगह पे डाल दिए π/4 माइनस बी। जैसे डाल दीजिएगा फिर हम फार्मूला लगा दिए किसका, कि cot a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, cot a इंटू cot b माइनस +1 अब बटे हो जाएगा cot b माइनस cot a, cot b माइनस कितना cot a। ठीक है, तो यहाँ से लगा दिए फार्मूला। तो cot a माइनस cot a इंटू cot b +1, नीचे cot b माइनस कितना cot a, और ये -1 तो है ही। अब cot 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, यहाँ भी 45 का मान 1 डाल दिए। अब फिर इसका LCM ले लिया, तो ये cot b +1 था, और जब यहाँ पे ये LCM लीजिएगा ना, तो ये cot b -1 यहाँ गया, तो ये cot b -1 में ये माइनस लगेगा, तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस cot b, अब माइनस माइनस ये क्या हो गया +1। तो cot b -1 से cot b -1 ये दोनों कट गया, ऊपर माइनस cot b और प्लस cot b कट गया, तो 1 1 कितना 2 आ गया, और यही 2 आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए जी, अब इसको क्या करते हैं ना, इसको अगर बनाना है तो इसको देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, देखिए क्या दिया है हमको, कंडीशंस इसने दिया है कि cot अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1, और फिर दिया हुआ है सेक बीटा का मान है -5 कितना 3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसने एंगल पे कुछ कंडीशन दिया, अल्फ़ा का मान पाई से बड़ा है और 3π/2 से क्या है छोटा। ये बोलने का मतलब ही हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का है, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिएगा ना, तो ये होता है, देखिए यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2। ठीक है, ये होता है। और दूसरा दिया हुआ है कि बीटा का मान है ये π/2 से बड़ा है और पाई से क्या है छोटा। तो सुनिएगा ध्यान से, तो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आपका बीटा है आपका सेकेंड में, और अल्फ़ा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो पता चल गया। ठीक है, अब देखिए इसका ध्यान से देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दीजिए, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू कितना tan बीटा। और ये आपका JEE मेंस 2023 में पूछा गया है, रिसेंटली पिछले साल ही पूछा था ये सवाल। ये JEE मेंस कब पूछा गया है, JEE मेंस 2023 में, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है,
और इसमें हम जितने सवाल कराए हैं सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल, और ट्रिगो का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सब है ये। ठीक है, चलिए जी अब इसको बनाते हैं। तब इसको सॉल्व करने के लिए हमको tan अल्फ़ा tan बीटा का मान चाहिए, तो वहाँ से निकल जाएगा। देखिए कॉट अल्फ़ा अगर बराबर 1 है तो इसका मतलब 1/tan अल्फ़ा कर लीजिए, तो ये भी 1/1 हो जाएगा। तो इसको उलट दीजिएगा, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बराबर tan अल्फ़ा, तो इसका मतलब tan अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, tan अल्फ़ा निकल गया। ठीक है, और सेक बीटा है आपको दिया हुआ, तो सेक बीटा का मान जो है सेक बीटा है, तो हम tan में जानते हैं क्या, tan में एक चीज़ जानते हैं क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, tan स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो बस इस थीटा के जगह पे बीटा डाल दीजिए, तो ये tan स्क्वायर बीटा और ये बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बीटा -1। अब सवाल है सेक बीटा का मान पता है आपको, माइनस का 5/3, ये डाल दीजिए -1, तो ये आपका मान हो जाएगा 25/9 -1। तो इसको आप भेजिए एलसीएम लीजिएगा तो 9, और ये 25 - 9 तो 16 हो जाएगा, 16/9। तो ये आपका tan स्क्वायर बीटा का मान आ गया, tan स्क्वायर बीटा का मान 16/9। तो अगर आप यहाँ से tan बीटा सॉल्व करिएगा, tan बीटा, तो ये आपका प्लस माइनस रूट लग जाएगा, तो +-4/3 आएगा। और सवाल ये है कि tan बीटा का हम प्लस वाला ले कि माइनस वाला ले, तो वो सोचना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे tan बीटा 2 वैल्यू आया, एक तो 4/3 आया और एक आपका tan बीटा आया कितना -4/3। अब हमको कैसे पता चल कि कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, तो आप बीटा वाले से पूछिए, तो बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, और सेकेंड में tan पॉजिटिव के नेगेटिव, तो सेकेंड में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव वाला मान ये हम नहीं लेंगे। अब जैसे ही नहीं लीजिएगा तो काम हो गया, इसको ऊपर में 1 मान लीजिए और इसका मान हम पुट करेंगे अब इसमें, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये मान डाल दीजिए आप इसमें, तो इसका मान हो जाएगा tan अल्फ़ा, इस सब का मान डालते हैं, देखिए tan अल्फ़ा का मान डाल देते, तो tan अल्फ़ा का मान 1 है, माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, लेकिन इसका चलो हम लिख देते, तुम्हारे समझाने के लिए लिख देते, माइनस में 4/3, नीचे हो जाएगा 1 - 1 इंटू, और ये माइनस में 4/3। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो 1 - 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4/3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 - 4 अब बट्टे में 3, और यहाँ हो जाएगा 3 + 4 अब बट्टे में कितना 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1 और नीचे में 7, मतलब -1/7, और -1/7 ही आपका क्या है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन का, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये जेईई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो क्या दिया हुआ 5 और tan स्क्वायर x, माइनस में है cos स्क्वायर x, और बराबर में है 2 cos 2x, अब प्लस में कितना 9 दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अभी तो ये सॉल्व नहीं होगा आपसे, लेकिन थोड़ा ट्रिगो का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो जो जानते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 5 और इसका थोड़ा यूज़ करिए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बट्टे कितना cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये बन जाएगा इधर 2, और इसको भी cos 2x का फार्मूला cos के फॉर्म में लिखिए, तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, और प्लस में यह 9 है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 5 और ये आप एलसीएम ले लीजिए, cos स्क्वायर x एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x का गुना हो जाएगा वहाँ, तो cos का पावर 4 हो गया। cos का पावर 4 का मतलब cos स्क्वायर x का क्या है, ये होल स्क्वायर है, एक ही बात है। ठीक है, इधर देखिएगा, इधर 2 को अंदर भेजिए, तो 2 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस में 2 और प्लस में क्या है 9 है, ये प्लस में आपका 9 है। इसको और अच्छे से आप देखिएगा ना ध्यान से, तो ये आपका बन जाएगा 5 बाहर रखिए, 5 को हम बाहर रखे हुए हैं, और ये बन जाएगा आपका, ठीक है देखिएगा ध्यान से,
और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का कितना है ये होल स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल चल सकता है, क्या सर, कि सर जी इस साइन को आप काहे ला कॉस बना दिए हैं, हाँ काहे ला कॉस बना दिए। तो भैया इसको इसलिए बना दिए ना कॉस, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस में सब दिख रहा था, तो इसको भी कॉस बना दिए, तो कॉस में आ जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ कॉस का पावर 4 है, 4 इक्वेशन सॉल्व करने तो मेरे को आता ही नहीं है। तो भैया नहीं आता है तो उसका टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ ना, देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ क्या पुट करते हैं ना, पुट कर देते हैं कि साहब कॉस स्क्वायर एक्स जो है ना, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं, मान लीजिए टी। तो जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है उसको टी लिखिए, अपने आप छोटा इक्वेशन दिखना शुरू हो जाएगा। ये 5 और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर का माने हैं तो ये बस टी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में, और ये टी का स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा आपका टी, हो गया। और इधर आपका बन जाएगा 4 और ये टी हो जाएगा, अब प्लस में कितना 7। अब आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस टी का गुना अंदर में हो जाएगा, तो टी का गुना जैसे करिएगा तो 5 और 1 माइनस टी माइनस में टी स्क्वायर, और ये बराबर होगा 4 टी स्क्वायर अब प्लस में 7 टी, ठीक है। अब इस 5 को ज़रा इधर भेज दीजिए, तो 5 माइनस 5 टी माइनस में 5 टी स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा 4 टी स्क्वायर प्लस में 7 टी। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ देखिए। तो अब इसको क्या करते हैं ना, इस -5 को उधर भेज दीजिए, तो आप -5 को उधर भेजिएगा तो 4 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको भी उधर ले जाते हैं, तो 5 गो टी और 7 गो टी, तो ये आपका 12 टी हो गया, ठीक है। और ये आपका माइनस में 5 था तो इसको उधर, सॉरी प्लस में 5 था तो उधर जाएगा तो -5, और -5 बराबर कितना 0। तो ये आपका बन चुका है 9 टी स्क्वायर प्लस में 12 टी माइनस में 5 बराबर 0। अब सवाल ये है कि सर जी इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। अरे 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 सर ऐसे कैसे करते हो कि पढ़ा तो रहे थे आप ट्रिगो का क्वेश्चन बना रहे हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया मैथ्स वाला तो ऐसे ही खेलता है, इसीलिए तो मैथ्स वाला का दिमाग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग चलता है। तो मैथ्स वाले जो ऐसे ही खेलेगा आपको, वो कभी कभी ट्रिगो में, अब ये अलजेब्रा जैसा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम इसको टी इसलिए माने थे ना, क्योंकि कॉस में रहने देते तो आपको 4 पावर में थोड़ा दिक्कत होता सॉल्व करने में, लेकिन अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमको फैक्टराइज आता ही है। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट का इंटू करिएगा तो 9 पचे 45, ठीक है। तो 45 आप इसको फैक्टर करिएगा तो 15 और 3 में हो जाएगा, 15 तो 45 और 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर तोड़ देते हैं, तो 9 टी स्क्वायर प्लस में 15 टी और माइनस में 3 टी और माइनस में 5 बराबर कितना 0। तो आप इसको इसमें से 3 टी कॉमन लीजिए, 3 टी कॉमन लीजिए तो 3 टी और प्लस में कितना 5, इसमें से -1 कॉमन लीजिए। अगर आप -1 कॉमन लीजिएगा तो ये 3 टी प्लस में क्या हो जाएगा 5 और बराबर में 0। तो सर जी ये बन गया है आपका 3 टी प्लस में 5 और इंटू में हो जाएगा 3 टी माइनस में 1 और बराबर में 0। तो इस दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए, 3 टी प्लस 5 बराबर 0 और 3 टी माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बन जाएगा 3 टी बराबर -5, तो टी बराबर -5 बट्टे कितना 3। अरे भैया टी तो माने थे इसको, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना -5 बट्टे 3 हो जाएगा। और देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो ये हो जाएगा 3 टी माइनस 1 बराबर 0 था, तो इसको आप डायरेक्टली उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा कह रहे वो तो आप ही बताइएगा क्या बन जाएगा, 1/3। और सर जी टी क्या था, तो टी तो आपका कॉस स्क्वायर एक्स था और इसका मान कितना 1/3। अब सवाल है कि सर देखिए सर आप 2 को मान लाए हैं, आप एगो टी कॉस स्क्वायर का मान लाया -5/3 और एगो मान लाया कॉस स्क्वायर का 1/3। तो हम जवाब सवाल ये है सर कि हम ये वाला लेके ये वाला, तो अगर आप बच्चे समझदार होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, तो आप बोल दीजिएगा सर जी ये तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंसर माइनस में है और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव हो गया ना तो ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। अरे सर ये तो पूरा खेलवे बिगाड़ देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसका यूज कर लेते हैं,
इसका हम यूज कर लेते हैं, तो इसको नेगलेक्ट कर दिए। और जैसे इसका यूज कर लेते हैं तो एक बार देख लेते हैं उधर आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, उतना जगह में दिख जाएगा का? हाँ बबुआ, दिख जाएगा ना। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा पहला साइड मिटा लेते हैं। ठीक है, पहला साइड हम ये मिटा लेते हैं, या यहाँ पे सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ लाइट वह पड़ेगा, चमक जाएगा, तो हम यहाँ से मिटा लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो हम इसको मिटाते हैं और हम सॉल्व करने के लिए रेडी है अब। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। चल भाई मिटा लेते हैं। तो दया मया आ रहा है मिटाने में, बड़ी मेहनत से बनाया नहीं कोई बात नहीं, बनाए हम ही है तो काटने में क्या दिक्कत क्या है, काट मिटा देंगे इसको। चलिए जी, अब आते हैं, हमको सॉल्व जो करना था वहाँ पे आते हैं। हमको मान निकालना था, उसका मान, किसका मान निकालना है? कॉस का पावर, सॉरी कॉस पावर बोल रहे हैं, कॉस एंगल में 4x है, तो आप cos 2a का फार्मूला लगा दीजिए। cos 2a का फार्मूला हमने पढ़ा है कॉस के फॉर्म में, क्या? क्योंकि cos, अब बोलिए सर जी cos 2a का 4 गो फार्मूला पढ़ा है आप। अब 4 गो हम तो बड़ा कन्फ्यूज रहते थे, कौन कहाँ लगाएंगे? तो उसका जवाब यहाँ है भाई, जो डिमांड रहेगा उसका लगाएंगे। अब क्वेश्चन जो हमसे मांगेगा वही लगाएंगे। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन कॉस में है, तो इसका भी कॉस में यूज़ करो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1। तो जब यहाँ 2a था तो a हो गया था, यहाँ 4x है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, और इसका आधा कर दो, 4 का आधा 2, 2x हो जाएगा -1। लेकिन सर आपका यहाँ तो x है और यहाँ क्या है? 2x है, कैसे बन जाएगा ये? तो भैया अभी रुक जा, अभी और थोड़ा रुक जा। 2 और इसको करते हैं ना cos 2x बना दीजिए, इसका होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब इस cos 2x का फिर से फार्मूला लगा दो भाई, फिर से लगा दो। तो cos 2x का फिर से ये फार्मूला लगाइएगा, तो 2 cos स्क्वायर x -1 और इसका होल स्क्वायर -1। अब आपका लग जाएगा भाई। अब आप cos स्क्वायर x जहाँ दिख रहा है ना, ये cos स्क्वायर x यहाँ पर डाल दीजिए 1/3। अगर आप यहाँ डालिएगा तो 2 और ये 2 × 1/3 हो जाएगा -1, और इसका कितना? होल स्क्वायर -1। तो ये आपका 2 और ये 2/3 -1, इसका होल स्क्वायर है -1 है, तो ये यहाँ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 2 और 3 LCM 2 - 3, इसका होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2 × अब इस -1/3 का आप स्क्वायर कर लीजिए -1, तो ये हो जाएगा 2 × 1/9 -1, तो ये 2/9 है, -1 है। अब इसको थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं, तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा आपका 9, तो 9 एलसीएम ले गया तो 2 - 9, तो ये माइनस का 7 क्या हो जाएगा 9, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और यही आपका आंसर है माइनस का 7/9। ठीक है, समझ गया? तो ये बहुत अच्छा सवाल था। इसके माध्यम से हम आपको ये सिखाएं कि कभी भी पावर 4 उड़ आ जाए ना, तो स्क्वायर को t मान लीजिए, ताकि आपको क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो भैया बचपन से तो हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, 10th में सॉल्व किए थे, 9th में भी आई थिंक होगा। ठीक है, नहीं होगा तो 10th में तो सॉल्व किए थे, 11th में किए हैं, फिर यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अब कर लेते हैं। और ये आपका कब पूछा गया? ये भी जेईई मेंस में पूछा गया, और ये 2 बार पूछा भाई, अंदाज़ा देख रहे हो इसका। जेईई मेंस 2019 में भी पूछा है और ये 2010 में भी पूछा है, तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ सारा रिपीट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए जरा यहाँ पे आ जाइए। तो भैया दिया क्या है इसने? हमको दिया है cos अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, एंड भाई साहब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ये दिया है 5/13। ठीक है सर, अब देख भाई, निकालना हमको क्या है? निकालना है आपका ये tan और 2 अल्फ़ा निकालना है। इसको थोड़ा सजाइए, प्यार से सजाइए। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए सर, क्या लिखने का मन हो रहा है सर? इसको 2 अल्फ़ा को हम ऐसा लिख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दे आप, प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दे। क्या कर रहे सर, क्या कर रहे? ये तो अपराध है, ऐसे मत करिए। देखिए ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, और जैसे कटेगा तो अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। अरे सर जी आप तो इसमें ला दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा में ला दिए। हाँ भाई यही तो कर रहे थे। तो अब इसको आप पूरा को आप tan a मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए? b, और tan a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए। तो tan a मतलब a डालिएगा तो उसके जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा,
प्लस में tan b मतलब tan अल्फ़ा माइनस बीटा, और डिवाइड में 1 माइनस tan a मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan b मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस कितना बीटा। अरे सर इसका मतलब सर आपको 2 अल्फ़ा निकालना था ना, 2 अल्फ़ा, तो उसका मान तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका सबका मान डाल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। हम करें यही तो करना था भाई, यही करना था। अब इसको 1 मान लीजिए, इस सब का मान निकाल लेते हैं। देखिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 3/5, कितना दिया 3/5। तो सर जी ये आपका बेस है और ये कौन है, हाइपोटेनस है, तो आप फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला लगा के निकालिएगा ना, तो ये p बराबर हो जाएगा √h² माइनस b²। ऐसे आप याद रखिए, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, तो p का वैल्यू आपका 4 आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमसे कोई पूछेगा तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 कितना 3 आ गया, ठीक है, 4/3 आ गया है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी मान दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है कितना 5/13, तो ये आपका p है और ये आपका h है। तो b आपका इसी प्रकार से जब निकालिएगा तब b आपका 12 आ जाएगा, 13 12 5, ये ट्रिपलेट होता है, 12 13 5 ऐसे भी लगेगा, 5 12 13 ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आपको tan अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका p/b मतलब 5 कितना 12 निकल जाएगा। अब सब का मान उठा कर पटक दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा बराबर, और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5/12 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे मान सॉरी ओहो, अरे सर जल्दीबाजी में गलती बना रहे आप, तो देखिए गलती कैसे हो जाएगा, देखिए जी प्लस वाला तो यहाँ है ना सर, 4/3 न है अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ बच्चा हाँ, तो अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4/3, और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना 5/12, और नीचे 1 माइनस 4/3 इंटू 5 कितना 12। अरे सर गुना करिए सर, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 12, अब देख भाई एक लाइन हम इधर लिख देते हैं इसका एलसीएम बात, ठीक है। तो 12 आपका एलसीएम हो गया, 3 से डिवाइड करिए 4, 4 चौका 16, प्लस यहाँ 12 से 12 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। नीचे देखिए, नीचे आप इसको 12 23 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा, 36 माइनस में 5 चौका 20 हो जाएगा। तो ये आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो 12 5 17, 16 5 कितना 21, 16 4 20 21, ठीक है, 21/12, और गुना में ये उलट जाएगा तो ये 36 ऊपर चल जाएगा, अब बट्टे में कितना 36 में से 20 घटाइएगा तो 16, तो सर क्या, तो इसको काट दीजिए, 12 तिहाई 36, तो ये 36 कटेगा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा सर, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 21 3 और 3 दूना 6, 63/16, और दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन भी है 63/16, एकदम शानदार सा आंसर है। और देखिए ये आपका टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया। तो इसको आप क्या करिए, बढ़िया से 2 बार 3 बार इस वीडियो को बढ़िया से देख के समझ के क्वेश्चन को लिख लीजिए और बनाइए, क्योंकि ये सब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ट्रिगो का, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में।